मेरे प्यारे हिंदुस्तान भाइयों, आज मैं डॉक्टर कमाल मुस्तफ़ा जो कि मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब के फर्जंद थे और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के छोटे भाई थे, उमर अब्दुल्ला साहब के सगे चचा जान थे, उनकी वफ़ात पर अफसोस ज़ाहिर करता हूँ। और मैं अल्लाह ताला से, और जो कि फ़ारूक साहब तो सभी को मानते हैं, राम का भी नाम लेते हैं, रहीम का भी नाम लेते हैं, वर्ल्ड लेवल पर सेकुलरिज्म की उनकी मिसाल है। मैं उनके साथ अफसोस ज़ाहिर करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी जगह आगे जन्नत में हो और उनके जो पीछे परिवार जो रह गया है उनको अल्लाह ताला इतनी ताकत दे कि उनका जो लॉस है बर्दाश्त कर सके। प्यारे भाइयों बहनों, मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब जिन्होंने 1932 में नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी की और हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ शाना बिशाना अपना कदम बढ़ा के चले और पाकिस्तान को हर कदम पर नकारा किया, हर कदम का नकारा। ये नहीं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ और उसके बाद जब स्टेट्स जो है, इनको जो प्रिंसली स्टेट्स थी 573, उसमें से जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं थी, कंट्री थी। ऐसी कंट्री थी जो कि एक सेल्फ परचेज थी और 1847 से JNK एक्टिंग एज इंडिपेंडेंट कंट्री। उस वक़्त इनका भी प्रस्ताव पटेल साहब का आया, हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से आया, तो मरहूम शेख साहब ने इस तरफ हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा के हिंदुस्तान को ज्वाइन किया, जिसके नतीजे के तौर पर महाराजा ने, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से अमदाद थोड़ी लेट आई और फिर भी महाराजा जो हरि सिंह जी थे उनके साथ पूरा सहयोग दे के जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है 27 अक्टूबर 1947 का, वो इन्होंने एग्जीक्यूट महाराजा से करवाया। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है युवराज करण सिंह की कंसेंट का, क्योंकि महाराजा ने पावर दी थी, पैरा 8 ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डेटेड 27 अक्टूबर 1947 में दी थी, जिसमें कि हमारे मरहूम शेख साहब शामिल थे। उन्होंने पूरा उसके साथ सहयोग दे के करवाया था। उसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा महाराजा के बाद युवराज करण सिंह ऑलरेडी एक्सीडेड टू इंडिया, और ये भी लिखा उन्होंने कि ऑल दो बोथ ही नोटिफिकेशन आर वाइड, गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने कहा महाराजा ने ऑलरेडी एक्सीड किया है, युवराज ने ऑलरेडी दे दिया है सब कुछ। 25 नवंबर 1949 को 26 को कॉन्स्टिट्यूशन बना। बाकी बातें जो है कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो अभी इमटेरियल है, वो हम दूसरे में करेंगे, आज अफसोस करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कमाल मुस्तफ़ा साहब हमारी स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 3 बार रहे हैं, उन्होंने हर कम्युनिटी के लिए बराबर इंसाफ दिया है और कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन का सवाल उनके टाइम में नहीं उठा। मेडिकल एजुकेशन के थे, उन्होंने हर किस्म की सपोर्ट करके जम्मू को भी हिस्सा बराबर दिलवाया, रिप्रेजेंटेशन हर एक को दी, कोई किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दिया। ये तो मैं खुद देखी हुई है, मेरी उम्र 66 साल है और मैंने ये देखा हुआ है कमाल मुस्तफ़ा साहब का। उनकी गवर्नमेंट ने भी लोगों के साथ इंसाफ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए इस मौका पर जो कमाल मुस्तफ़ा साहब के लिए मैं भगवान से, अल्लाह ताला से, राम से, रहीम से ये दुआ करता हूँ कि उनका जो जगह है, उनका बास जो है जिसको हम कहते हैं, वो
स्वर्ग में हो, जन्नत में हो, और उनका जो पीछे परिवार रह गया है, उनके सगे भाई साहब डॉक्टर फरूक साहब हैं, जो कि सीएम भी रहे हैं, जो कि वो भी रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, सेंटर के रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला साहब भी सीएम भी 2-3 बार रह चुके हैं अभी। इसके अलावा वो वाजपेयी साहब के साथ उनके कैबिनेट में मंत्री भी रहे। अब भी उन्होंने सारा सहयोग दिया है। बाकी इनको भगवान अल्लाह ताला राम रहीम ताकत दे कि उनके जो कमाल मुस्तफ़ा साहब का जो जाना हुआ है, उनका लॉस हुआ है, उनको बर्दाश्त करें। और फिर से मैं दुआ करूंगा कि उनको ये जो है स्वर्ग में वास करे, जन्नत में वास करे। जय हिंद।